सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दिवाली की सफाई में आप लोग सारे लोग व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, सभी के घर में लगभग दिवाली की सफाइयाँ तो चल ही रही होंगी। मेरे भी घर में चल रही है। तो पेंट जहाँ तक होना था हमारा सब कुछ हो गया है। ये सब सारा रूम पेंट वगैरह हम लोग नहीं करा रहे क्योंकि ना ये जो है ना हमारा प्लास्टिक पेंट किया हुआ है। कई बार हमारे फ्रेंड लोग पूछते थे कि आपने अपने दीवारों पर कौन सा पेंट करवा रखा है, अच्छा लगता है। तो डियर देखिए, हम लोग अपने ना दीवार पर ये प्लास्टिक पेंट है। अगर आप इसे एक बार लगवा लेंगे ना तो 3 से 4 साल के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। हम लोग तो डस्टेबल एरिया में रहते हैं, इसीलिए ये तीसरा साल है, तीसरा या दूसरा साल है। पिछले साल भी मैं पेंट नहीं करवाई थी और इस बार भी पेंट नहीं करवाई हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उतना गंदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लोग साफ़ सुथरी जगह में रहते हैं तो 5 साल के लिए तो आप लोग को बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये रूम थोड़ा सा मेरा गंदा हो जाता है क्योंकि रोड के सामने है और साथ ही खटाल वगैरह है, तो कुट्टी कटता है ना तो वो आ जाता है। यहाँ है, देखिए ये जो रूम मेरा है, ये हमने करीब 4 सालों से पेंट नहीं कराया है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं फिनिशिंग कहीं भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब लगेगा ही नहीं देख करके कि 3-4 सालों से ये पेंट नहीं हुआ है। साथ ही घर की हालत देख लीजिए। बहुत सारा कुछ लेकर गई हूँ, रात को ही समेटी हूँ। बहुत सारा कुछ अभी करनी बाकी है और घर एकदम, मतलब मैं क्या बोलूँ, अजीब सा लग रहा है। लेकिन हाँ, एक बार पेंट हो गया ना तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आंगन वगैरह पेंट हुआ है, ये आंगन हम लोग पेंट करवाए हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ये सब ना थोड़ा सा बारिश में अजीब सा हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और किचन हमारे लिए पेंट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ नियम धर्म ऐसे होते हैं ना जिसमें कि कराना पड़ता है। हमारे घर में दीपावली के समय में ही श्राद्ध का खाना वगैरह बनता है, तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने किचन में भी प्लास्टिक पेंट ही कराया है। हर बार हम लोग डिस्टेम्पर करवाते थे, लेकिन इस बार मैं सोची चलो प्लास्टिक पेंट करवा देते हैं और इसे भी एक बार अगले साल एक बार और करवा लेंगे ताकि कलर और अच्छे से हो जाए और उसके बाद फिर इसे भी धुल दिया करेंगे। क्योंकि पेंट करवाने में ना आप लोग जानते हैं हालत तो ख़राब होती ही है, वैसे तो जाते हैं, साथ ही हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना कि मत पूछिए। तो मैं सोची चलो बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड बहुत बार पूछे थे कि दीदी आप क्या करवाती हैं। और दूसरी बात ये भी मेरे से कई बार पूछा गया था कि आप खुद से कलर को चूज़ करती हैं या फिर कोई बता जाता है। तो नहीं डियर, ऐसा नहीं है। कैटलॉग आता है, उसके अनुसार आप देखिए और फिर चूज़ कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वैसे ही आप कीजिए। तो कैटलॉग के अनुसार, और हमारे जो मिस्त्री थे ना वो भी थोड़े से जानकार थे, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करवाइए तो अच्छा लगेगा। तो बस वही करके कर दिए हैं, तो अभी भी वही चल रहा है। तो अभी तो भाई 9 बज गया है, देख सकते हैं 9 बज गया है। मेरा चाय पानी सब कुछ हो गया है। अब चलते हैं काम करने के लिए, क्योंकि करना स्टार्ट करेंगे तभी जा कर के होगा। बहुत सारा काम है, मतलब मत पूछिए। ये रूम को भी ना कल हम लोगों ने अच्छे से धुल करके, सरफ साबुन से अच्छे से धुल करके एकदम क्लीन कर दिया है। बस 2 रूम बचा हुआ है। एक पूजा वाला रूम है, उसे भी धुल देंगे, और अभी जिसमें ढेर सारा सामान रखा हुआ वो 2 रूम है, तो वो दोनों रूम खाली होगा ना, उसके बाद ही होगा सब कुछ। तो 2 दिनों से ब्लॉग नहीं जा रही थी, तो मैं सोची चलो आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ब्लॉग नहीं जाती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और आप लोग भी मुझे मिस करते हैं। तो इसलिए आज कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी काम को निपटा करके कर लें, क्योंकि अभी दिवाली में टाइम है, तो धीरे धीरे करेंगे तो चलेगा, भी हो भी जाएगा। वरना इस बार मैं जानबूझ करके इसीलिए करवाई थी कि अकेले हूँ और काम करते करते क्या होता है ना कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, सब चीज़ साथ लेकर के ही चलना है। तो इसीलिए चलिए अब काम को करते हैं स्टार्ट करने के लिए, और आप लोग भी मेरे साथ साथ एंजॉय कीजिए। और घर के काम को करते हुए देखना किसे किसे पसंद है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना इस टाइप का जो ब्लॉग होता है ना, घर के काम को दिखाते हुए जो ब्लॉग्स बनते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे जैसे और कौन कौन है कमेंट जरूर करके बताइएगा, है ना। और आप सभी लोग क्या कर रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और पेंट के बारे में आप लोग कई बार पूछ रहे थे, तो मैं बता दी कि ये प्लास्टिक पेंट है। आप एकदम, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा होता है, मैं मानती हूँ थोड़ा सा खर्च होता है इसमें, लेकिन एक बार करवा लीजिएगा ना तो 5 साल के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपको पेंट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक साल थोड़ा सा सरफ और साबुन से थोड़ा अच्छा क्वालिटी का सरफ ले लीजिए
और उसके बाद से रगड़ दीजिए और फिर पानी डाल दीजिए। एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपका पेंट किया हुआ नहीं है घर, है ना। तो ये बहुत लंबा हो गया बातचीत, 5 मिनट का तो हो गया है। चलते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बातें तो बहुत हो चुकी है, अब थोड़ा बहुत कर लेते हैं काम। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, जितने भी मेरे राशन वाले डब्बे थे सभी को खाली कर करके धुलना है मुझे। हालांकि धुली तो मैं अभी नवरात्रि में ही थी, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हो रहा था, 10 या 15 दिन बीते ही हैं नवरात्रि को, तो बस उसी समय धोई थी। लेकिन अभी जो नियम होता है तो नियम के अनुसार सभी चीज़ों को धोना पड़ता है। हमारे घर में काली पूजा होता है तो जिसके वजह से ऐसा करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सोची चलो कोई बात नहीं, दोबारा से ही धुल लेंगे। हालांकि डब्बे सारे साफ़ थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं, थोड़ा सा भी चिपचिपापन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं, जो हमेशा से करते आए हैं उसी को करना होगा। तो जितने भी मेरे घर में कंटेनर है, हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी है ना सभी को धुल ली थी। उसके बाद फिर मैं धुलने के बाद और भी बहुत सारा काम था, बहुत सारे बर्तन थे, बर्तन धुली हूँ, घर को क्लीन की और धोना वोना जो भी था उन सभी को भी की। उसके बाद फिर नहा करके पूजा करके और फिर मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं नाश्ता भी कर ली थी क्योंकि खाना भी तो बनाना ज़रूरी है। तो अभी जिस टोकरी से मैं बर्तन समेट रही हूँ ना, इसी टोकरी से दो टोकरी में बर्तन धुली हूँ। तो बोली चलो साथ के साथ लगा भी देते हैं। कुछ बर्तन थे, जूठे बर्तन थे, कुछ मतलब लहसुन प्याज वाले सटे हुए बर्तन थे ना, तो सभी को एक ही साथ धुल करके अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे। क्योंकि एक बार अगर किचन सेट हो गया ना तो फिर बहुत आराम रहता है। किचन सेट हो जाने से ना मुझे लगता है कि चलो खाना को बनाने के लिए कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश हो रही है कि सबसे पहले किचन को ही सेट कर दें। तो फ्रेंड, जितना भी काम काज था लगभग हो ही गया है, बस फ्लावर वगैरह जो भी है उन सभी को धुलना है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी खाना। तो मैं सोची थी, और हस्बैंड जी बोलकर भी गए थे कि दाल चावल और चोखा या भुजिया कुछ इसी तरीके का बना लेना। लेकिन हुआ क्या है कि मेरा कुकर का जो रबड़ होता है वही गया है टूट। तो अब वो लगेगा, तब तक जब आएंगे हस्बैंड जी तभी लग सकती है। तो इसीलिए मैं सोची चलो सब्जी और चावल ही बना देते हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन बड़ी, और यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसाला लेकर आई थी। तो इसे गरम कर लेते हैं और फिर उसे पीस लेंगे। इसमें ना स्टार ज़्यादा दिया हुआ है, तो स्टार को कम कर लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तेल को डाली थी, उसके बाद जीरा डाल दी थी, तेज़पत्ता डाल दी थी, थोड़ा सा अदरक को क्रश करके डाल दी थी, उसके बाद टमाटर, उसके बाद बेसिक से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को डाल करके अच्छे से कर लेंगे मसाले को फ्राई। और अब हमारे घर में जैसे पेंट हो गया ना, किचन पेंट हो गया ना, उसके बाद फिर लहसुन प्याज कुछ भी नहीं बन सकता है। तो इसीलिए सिंपल तरीके से खाना जो बन रहा है, और सच पूछिए ना तो मुझे इस तरीके का खाना ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही ना मैं कुछ खड़े गरम मसाले भी डाली थी, अभी मुझे दिखा तो मैं बता रही हूँ। तो सभी को ना अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद फिर आलू को मैं बॉईल करके रखी थी, तो उसे भी अभी डाल लेंगे और उसे भी मसालों के साथ अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि आलू अगर फ्राई कर लीजिए ना, और ग्रेवी वाली सब्जी और चावल ही सिर्फ खाना है, तो उसमें अगर आलू आप बॉईल करके डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा ना सब्जी फ्राई हो गया था, यानी मसाले फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, जितना भी मुझे ग्रेवी रखना है उसके अनुसार मैं डाल दी हूँ यहाँ पर पानी। और जैसे ही उसमें 1-2 उबाल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं सोयाबीन बड़ी को जो फ्राई करके रखी थी ना, उसे भी मैं डाल दूँगी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा MDH का गरम मसाला, उसके बाद फिर धनिया का पत्ता। तो हालांकि मेरे घर में अभी फ़िलहाल धनिया का पत्ता नहीं था, हस्बैंड जी आ रहे थे तो मैं उन्हें बोल दी थी कि आप उधर से ऑफिस से आते समय धनिया पत्ता लेके आइएगा, तो वो भी भूल गए। तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग खाने वाले थे। लेकिन खाना निकाला बाबू? अरे जल्दी निकालो, खाना देख देख के तो भाई भैया लोग भी अब बोलने लगे हैं कि खाली देखने को मिलता है, खाने को नहीं मिलता है। तो फोन से कैसे खाने को मिलेगा? आज ही बोल रहे हैं उधर भी है, बोले कि आ रहे हैं कल परसों, देखा खाने उन्हें मिलेगा तब मैं घर देख के ही संतुष्टि कर रहे हैं। गलत समय पे आ रहे हैं। हम बोलेगा आप गलत टाइम पे आ रहे हैं, दाल रोटी खाने मिलेगा, मेरा वो मिल जाएगा बहुत है। प्यार से जब इंसान किसी को
पसंद करता है तो सिंपल खाना भी बहुत अच्छा है बस ना? ठीक है, निकालो माथे हाथ मुँह धो के। देखिए आज का सिंपल डिश, पता नहीं क्या है। सोयाबीन अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। और ये बिना दाल के सिर्फ सब्जी चावल खाइए भाई। अभी ऐसी सादा खाना मिलेगा पूजा में। अरे इसको खाने के बाद ना मन शुद्ध हो जाता है। हाँ भाई। मिला बता नहीं पता माता दर्द कर। सब फ्रेंड अभी टाइम हो गया है दोपहर के, बज गए हैं 2 और हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि आज क्या बना है। वैसे आप सभी को तो मैं बताई ही क्या। हाँ बेटा, चीनी वही डब्बा में किचन में। ये है सोयाबीन बड़ी आलू की सब्जी। ये हस्बैंड जी की थाली धनिया की पत्ती नहीं थी ना, तो इसीलिए अभी ले ली हूँ। और अभी सलाद वगैरह कुछ भी नहीं था, खीरा वरा, तो बस ऐसे ही खाते हैं। अच्छा लगता है मुझे ना बिना लहसुन प्याज का खाना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है मुझे। घर में सभी को बस जब नहीं खा सकते तब नहीं खा सकते हैं, ऐसे वाली बात है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो भैया ऊपर वाले से ना मेरी थोड़ी सी आराम दिखी नहीं गई, पानी आने लगा था, यानी कि नल चालू हो गया था। तो मैं सोची चलो बैठे बैठे क्या करना है, कर लेते हैं। क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है ना कि काम को जितना जल्दी कर लीजिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि बैक टू बैक काम आए जा रहे हैं, इतना काम ही होता है घर में। वैसे ना आपको दिखेगा नहीं कि इतने सारे सामान हैं, लेकिन जब आप सफाई करने लगो ना तो ढेर सारा सामान हो जाता है। और जैसा कि मैं बताई कि मैं चाह ही रही हूँ कि एक बार मेरा किचन सेट हो जाए ना तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आराम रहेगा। तो मैं सोची चलो इन सारे डब्बों को धुल लेते हैं, साथ ही घर में जितने भी फ्लावर वगैरह थे सबको मैं निकाल ले रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, पानी एक भर भर कर धोइए उसका मज़ा कुछ और होता है। एक नल से चल रहा है पानी, उसमें कुछ और ही मज़ा आता है। तो उस तरीके से कर लेने से ना बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। तो इसीलिए पानी आ रहा था तो मैं बोली चलो कर लेते हैं, जितना जल्दी निपट जाएगा काम उतना ही अच्छा है। तो बस इन सभी को काम काज को की और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह मेरा सारा धुल गया था। फिर शाम का खाना पीना जो होता है रेगुलर वाला, वही सब रूटीन था मेरा। तो ये आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से हमारे व्लॉग को प्यार देते रहिए। वेट लॉस वाला भी व्लॉग बहुत जल्द आएगा, लेकिन उससे पहले हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहिए मेरे अनुसार। जब जो चीज़ ज़रूरत हो उस तरीके का व्लॉग मेरे अनुसार एंजॉय करना चाहिए। और मैं अपना डेली लाइफ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो जब जो मैं करती हूँ ना आप सभी के साथ वही शेयर करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो मैं कुछ वेट लॉस से रिलेटेड कर नहीं रही हूँ, तो इसीलिए आप सभी को मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। अभी जो मेरे घर में काम हो रहा है ना, बस उन सभी को ही आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेरी खुशी के लिए इन सभी को भी आप लोग एंजॉय कीजिए। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। और हाँ, दिवाली की सफाई आप सभी की कहाँ तक पहुँची वो बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं।